बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, मुजाहिदीन के सुप्रीम लीडर याहिया अल सिनवार की शहादत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है और सुप्रीम लीडर की शहादत के ऐलान होते ही इस वक्त दो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही हैं कि आया जो सुप्रीम लीडर हैं उनके खिलाफ गद्दारी की गई, आया किसी मुल्क ने जो याहिया अल सिनवार हैं उनको शहीद करवाने के अंदर जो अपना की रोल है वो प्ले किया, और सऊदी मीडिया जो है उसके मुताबिक जो रिलेशंस ईरान और मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर के दरमियान थे ये कुछ अच्छे नहीं थे, और इनडायरेक्टली ये चीज इंडिकेट की जा रही है कि जो ईरान है वो इस शहादत के पीछे है। लेकिन एक नई खबर भी सामने आई है जिसके मुताबिक मिस्र जो है जिसके बारे में कुछ दिन पहले जो इस्राएली मीडिया के अंदर एक मैप शेयर किया गया था और जो सोनी गवर्नमेंट है उसके ऑफिशियल्स ने लार्जर और बिगर इसराइल की बात की थी, जिसके अंदर 5 मुल्कों का जो सरजमीन है उसको हड़पने की कोशिश थी, उसके अंदर इजिप्ट भी डाला गया था। लेकिन अब ये चीज भी सामने आई है कि जो मुजाहिदीन के सुप्रीम लीडर थे उनकी शहादत में जो इजिप्ट है उन्होंने भी की रोल प्ले किया। सो एग्जैक्टली जो याहिया अल सिनवार है उनके बारे में इस वक्त क्या कुछ बातें की जा रही हैं, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2, मुजाहिदीन लिबनानी मुजाहिदीन जो हैं उन्होंने जो फ्रंट लाइन है उसके ऊपर आकर जो काम है वो करना शुरू कर दिया है और एक मैसेज आज जारी किया गया है, और इस मैसेज के अंदर जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने सुहूनी रियासत जो है उसकी ईंट से ईंट बजाने की जो इंडिकेशन है वो दे दी है, और अभी तक जो नुकसान पहुंचाया गया है, जो कुछ इस जंग के अंदर मुजाहिदीन की जानिब से इस्तेमाल किया गया है, जो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जो नया मिसाइल सिस्टम अब लिबनानी मुजाहिदीन इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उस सब की डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। इसके ऊपर भी जो डिस्कशन है वो मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा जो सुन्नी रियासत के फौजी हैं वो अब तक कितने मारे जा चुके हैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर सऊदी अरेबिया के मीडिया की बात की जाए तो एक कार्टून उनकी तरफ से छापा गया, और इस कार्टून के अंदर जो याहिया अल सिनवार हैं उनको 2 तरह से दिखाया गया। नंबर 1, जो उनकी कुछ अर्सा पहले पिक्चर वायरल हुई थी जिसमें वो सीट के ऊपर बैठे हुए हैं और उस पिक्चर को पोर्ट्रे किया गया है कि नीचे लाशें पड़ी हुई हैं। अब लाशें वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो गजा के आम शहरियां उनकी, और उसके ऊपर जो कुर्सी है वो रखकर बैठे हुए हैं याहिया अल सिनवार। इसके बाद दूसरी पिक्चर जहां पर जो सुन्नी मीडिया की जानिब से जारी की गई थी कि ये याहिया अल सिनवार हैं जिनको शहीद कर दिया गया है, उस पिक्चर को साथ मिलाया गया है, और इस पिक्चर को लेकर जो वेस्टर्न मीडिया है और जो सुन्नी रियासत के चाहने वाले हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि देखें जो सऊदी अरेबिया है वो भी खुशियां मना रहा है। इसके अलावा एक आर्टिकल जो वाशिंगटन पोस्ट के अंदर लिखा गया है, उसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने भी इस आर्टिकल को छापा है। वहां पर जो एक स्कॉलर हैं मिडल ईस्ट को स्टडी करने वाले, उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि अब जो सुप्रीम कमांडर की शहादत हुई है इसके बाद जो रिलेशनशिप है, जो नॉर्मलाइजेशन है वो इस्राइल और सऊदी अरब के दरमियान हो सकती है। सो ये दोनों चीजें बताने का मकसद आपको यह है कि जो इस वक्त सऊदी मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि रिलेशनशिप दोनों जो मुल्क, अब मुल्क ही मैं एक इंडिकेट करूंगा, एक ईरान और दूसरा गजा के मुसलमान, उनको मुल्क ही कहा जा सकता है। सो ये इंडिकेशन कि जो गजा के मुसलमानों के सुप्रीम लीडर हैं उनके लीडर के ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं थे,
और पहले भी जब शहादतें हुई लिबनानी मुजाहिदीन के सुप्रीम लीडर की, इसके अलावा बाकी जो शहादतें हुई उनका भी लिंक जो है वो ईरान के साथ जोड़ा गया था कि ईरान ने गद्दारी की है। सो अब अगेन जो सऊदी मीडिया है वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो शहादत है इसके पीछे ईरान का हाथ है। लेकिन दूसरी जो खबर सामने आई है और इसको पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा कोट किया जा रहा है, गुलाम नबी मदनी जो है उन्होंने भी इसको कोट किया। इनके मुताबिक जो इजिप्ट का इस सारे सिनेरियो के अंदर बिहेवियर है, जो चेंजेस इजिप्ट के अंदर हुई, उनके आगे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जो इजिप्ट ने अपने सिक्योरिटी चीफ को और इंटेलिजेंस चीफ को बदलकर उनको हायर अथॉरिटी पर प्रमोट किया, यह भी इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो गद्दारी है वो इजिप्ट की जानिब से की गई है। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन एक बात साबित हो गई है, वो वेस्टर्न मीडिया, वो सुन्नी रियासत का मीडिया जिन्होंने मुजाहिदीन के सुप्रीम लीडर के बारे में ये मजाक उड़ाया था और ये झूठ बोला था और ये ट्रोल करने की कोशिश की थी और बार बार ये कहा था कि जो गजा के सुप्रीम लीडर हैं वो पहली जो इस्राएली मीडिया है उसकी खबर के मुताबिक टनल के अंदर छुपे हुए थे, जो बंदी हैं, जो कैदी हैं, उनके साथ। फिर इन्होंने दूसरी बात ये शेयर की थी कि औरतों का लिबास पहनकर जो मुजाहिदीन के सुप्रीम लीडर है वो बैठे हुए हैं। लेकिन अब जो खुद वीडियो रिलीज की गई है, ड्रोन फुटेज, उसमें यह देखा जा सकता है और जो बाद में सुन्नी मीडिया ने भी डिस्क्राइब किया कि जब बाजू कट चुके थे, जब वो बिल्कुल जख्मी थे, उस वक्त भी जो चीज उनके पास थी यानी कि स्टिक और उसके अलावा जो आर्म्स उनके पास थे उनको उन्होंने इस्तेमाल किया है। सो आप अगर सब कुछ काट भी देंगे ना, उसके बाद भी जो मुजाहिदीन है उनका हौसला पस्त नहीं होगा। और हौसला पस्त क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मुजाहिदीन के कमांडर हैं वो वेस्टर्न लीडर्स की तरह टनल्स के अंदर जाकर नहीं छुपते। वो सायरन बजते ही जो हिफाजती हसार है उसके अंदर नहीं चले जाते, बल्कि वो दुश्मन का सीना तान कर मुकाबला करते हैं। और अभी कुछ लोग ये ख्याल जाहिर कर रहे हैं कि ये जो शहादत हुई है इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा ही होना होता तो जब हमास के पहले लीडर जिन्होंने हमास को कायम किया था वो इस दुनिया से गए थे तो उसी दिन ये जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाती, या फिर जब लिबनानी मुजाहिदीन के लीडर शहीद हुए थे तो उसी दिन लिबनानी मुजाहिदीन जो है उनके हौसले पस्त हो जाते। लेकिन अब जो लेटर जारी किया गया है, जो वार्निंग जारी की गई है लिबनानी मुजाहिदीन की जानिब से कि हम एक नया फेज शुरू करने वाले हैं और इस नए फेज के अंदर नई तबाही जो है, जो नया सिस्टम है वो हम मुतारिफ करवाएंगे और इसको फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो सुन्नी मीडिया था, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया था, या चाहे वो मुजाहिदीन की रिपोर्टिंग करने वाला मीडिया था, इन सब ने बेसिक जो हेडलाइन है उसके तौर पर चलाया और ये इंडिकेट किया कि मुजाहिदीन को जितना आप दबाने की कोशिश करेंगे ये उतना ही ऊपर उठेंगे और उतने ही खतरनाक ये होते जाएंगे। और पिछले चंद दिनों से जो इस्राएली मीडिया के अंदर क्लेम्स आ रही हैं, जिस तरह से इनके एक्स चीफ्स और एक्स सर्विसमैन बातें कर रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकल वारफेयर में हमें एडवांटेज हासिल था, जो सुपरियॉरिटी हासिल थी, वो चूंकि मुजाहिदीन ने खत्म करके रख दिया, तो अब आने वाला जो वक्त है वो मुजाहिदीन का है। और फिर जो जनाब प्रेस टीवी है, इन्होंने भी पूरी की पूरी जो प्रेस ब्रीफिंग है वो जारी की और इसके अंदर बताया कि किस तरह से जो मुजाहिदीन है, लिबनानी मुजाहिदीन खासतौर पर, उन्होंने एक नया जो मिसाइल सिस्टम है वो गाइडेड मिसाइल सिस्टम वो लॉन्च किया है और इसको इस बैटलफील्ड के अंदर वो इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर मरकावा टैंक्स जिनमें एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो जनाब निशाना बन रहे हैं और वो सिर्फ कुछ हिस्से तबाह नहीं कर रहे बल्कि पूरे के पूरे जो टैंक्स हैं वो तबाह होते जा रहे हैं। और जितना फाइनेंशियल, जितना साइकोलॉजिकल लॉस इस बैटलफील्ड के अंदर इस वक्त तक सुन्नी रियासत को बियर करना पड़ा है ना,
वो अब से पहले कभी नहीं था और मजीद ये जारी रहेगा। इनके फौजी मारे जा रहे हैं, इनके फौजी बगावत के खत लिख रहे हैं, इनकी अपनी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो दूसरी मिनिस्ट्रीज के खिलाफ खड़ी हैं। सो ये इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी जो है वो खत्म हो रही है और जो सुप्रीम अथॉरिटी अल्लाह पाक के पास है उसके बाद मुजाहिदीन के पास वो आ रही है। सो ये जनाब एक बहुत बड़ी खबर है। और फिर अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके मुताबिक मजीद जो मिसाइल्स हैं वो लॉन्च किए गए हैं लिबनानी मुजाहिदीन की जानिब से और लिबनानी मुजाहिदीन का फ्रंट पर आकर लड़ना ये बता रहा है कि जो गजा के मुजाहिदीन हैं वो अपने आप को अकेला ना समझे। वो याह्या अल सिनवार की शहादत के बाद ये तसव्वुर ना करें कि हम तो बिल्कुल यतीम हो गए, बल्कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम हर हद तक जाएंगे। इसके अलावा जो एक और पॉजिटिव इंडिकेशन है वो ये है कि जॉर्डन का जो किरदार है वो इस सारे मामले के अंदर बड़ा मशकूक देखा जा रहा था, क्योंकि जॉर्डन की जो हुकूमत है वो उस तरह से जो मुजाहिदीन है उनके साथ नहीं खड़ी थी और वो जो वेस्टर्न साइड है उसके साथ खड़े थे। लेकिन अब जो एक खबर सुन्नी रियासत के मीडिया ने पोर्ट्रे की है और रिपोर्ट की है उसके मुताबिक जो जॉर्डन के अंदर लोग हैं उन्होंने भी जो फौजी हैं उनको मारना शुरू कर दिया है और 2 फौजियों के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो जॉर्डन के फाइटर्स हैं जो मुजाहिदीन हैं उनके हाथों मारे गए हैं। सो अब ये जो बैटलफील्ड है ये जनाब जिसके बारे में ये इंडिकेशन है कि खत्म होगी, ये खत्म होती हुई नजर